हेलो 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 स्टूडेंट्स वेलकम टू आईएफएस। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए। आपका जो कॉन्टेस्ट 2 हुआ कल उसका हम डिस्कशन करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, शुरू करते हैं बस हम डिस्कशन को। मुझे लगता है आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है डिस्कस कॉन्टेस्ट देने में। मुझे लगता है आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कॉन्टेस्ट देने में। अगर कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताओ कमेंट सेक्शन में। आज उस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर ही दूंगा, करके ही रहूंगा। ठीक है, जल्दी से पहले बताइए क्योंकि कॉन्टेस्ट नहीं दिया कई लोगों ने। डेसिटी जी आंसर पर आएंगे, क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भी देखेंगे। पहले आप लोग मुझे बताइए क्या आप लोगों ने कॉन्टेस्ट नहीं दिया। मैंने आज सुबह आकर देखा देखा कॉन्टेस्ट फिर से बहुत कम लोगों ने कंप्लीट किया। आप लोग को कुछ दिक्कत आ रही है वो मुझे बताइए, आज उसको रिजॉल्व कर रहेंगे। आप लोग को कुछ दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, आज उसको रिजॉल्व कर रहेंगे। कॉन्टेस्ट दीजिए। आप दिया है कृतिका? हाँ कृतिका, 100 दिया है आपने, बिल्कुल देख कर आया मैं आपका नाम। दिया है आपने, गुड। बाकी लोग डेसिटी क्या आपने, डिड यू गिव द कॉन्टेस्ट? डेसिटी वासुदेव राव, डिड यू गिव द कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट? लॉगिन नहीं हो रहा। ओके गौरव, ओके गौरव, मैं आज इसको देखूंगा जाकर। आज मैं इसको करूंगा, देखता हूँ। आज मैं शाम के लाइव के अंदर ही पूरा इसका प्रोसेस अच्छे से मैं ही बताऊंगा। नहीं बन रही बात उसकी, कोई बात नहीं, करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी लोग सब आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग। कृतिका का आंसर आ गया सी, बहुत बढ़िया। करते हैं कॉन्टेस्ट के डिस्कशन की शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड में क्या डालना है? पासवर्ड में गौरव जो आप लॉग इन करते हो, जब आप रजिस्टर करते हो तो जो आप पासवर्ड बनाते हो वही पासवर्ड डालना है। तो लॉग इन नहीं हो रहा। ओके पारुल, आज मैं देखूंगा इसको, नो प्रॉब्लम। आज मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस ही बताऊंगा लाइव में ही शाम को कि कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि अब मैं जाकर देखूंगा बाद में उसको सारे प्रोसेस को। शाम को आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है, वो सब आज शाम को करेंगे। ठीक है, आज शाम को मैं आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस इसका बताऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से करेक्ट होते जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुरू करते हैं हम डिस्कशन को। कॉन्टेस्ट 2 का इजी था टेस्ट, अब की बार तो ये भी कॉन्टेस्ट इजी था। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे बेसिक्स टॉपिक्स काइंड ऑफ चल रहे थे, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन उस पर नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा टफ नहीं पूछे। आने वाले उसमें पूछेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर शुरू करें इस डिस्कशन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल था, कल के लेक्चर से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट उठाया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक रूल दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? साइक्लिक रूल की डेफिनेशन है। पारुल ने सही जवाब दिया, कृतिका का भी बिल्कुल सही जवाब है। नेगेटिव नेगेटिव डेसिटी ने पहले ही बता दिया था। डेसिटी ऑल्सो गिव द नेगेटिव, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, नेगेटिव, क्योंकि हमने साइक्लिक रूल पढ़ा। साइक्लिक रूल पढ़ा, पी वी टी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, क्लॉकवाइज में चलो। तो आप लिखते हो, ट्रेंड लिखते हो पूरा। खुशबू का जवाब आ चुका है, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपका क्या होता है ये? डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। पी से चलेंगे नंबर 1, फिर हम चलेंगे वी से चलेंगे, सो डेल वी आगे आता है टी डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। एंड फिर हम चलेंगे टी से थर्ड ऑप्शन पे, तो हो जाता है वो डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल्स टू में -1, राइट। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नेगेटिव आएगा, -1 आता है, नेगेटिव आएगा। सी ऑप्शन हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हियर करेक्ट आंसर, सही है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई समस्या नहीं इसके अंदर किसी को, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिए। ठीक है, ये देखिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। ये तो कल का ही क्वेश्चन था, ये तो कल का ही उसका क्वेश्चन था। अब बताओ, आपने इसको सॉल्व तो करा ही होगा, मैंने होमवर्क दिया था, मैंने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा होगा, ये वही होमवर्क वाला क्वेश्चन है। अब आपको 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। कृतिका का जवाब आ चुका है, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सब बताओ। खुशबू ने भी बी आंसर, गौरव का भी बी आंसर। ग्रेट 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 गाइस, यू आर डूइंग गुड जॉब। समझ में आ रही है आपको थर्मोडाइनैमिक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ये सब चल रहा है, आगे आगे धीरे धीरे और अच्छे टॉपिक्स आते जाएंगे एंड बढ़िया होता जाएगा।
और मेरी गारंटी है जैसे अभी तक आपको थर्मोडायनामिक्स टू द पॉइंट एक-एक चीज़ क्लियर हो रही है, आगे भी कराऊँगा। हर एक टॉपिक कराऊँगा, हर एक कुछ कराऊँगा, थर्मोडायनामिक्स का डर पूरा खत्म हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, बस बने रहना मेरे साथ। ठीक है? पारुल का भी बिल्कुल सही जवाब, डेसिटी का भी बिल्कुल सही। ठीक है? तो बी ऑप्शन राइट। तो हमें चलना है वही साइक्लिक रूल से, तो साइक्लिक रूल से तो हमारा ये रिलेशन आ ही जाता है। del P by del T at constant V, del V over del T at constant P and del V over del P at constant T। इसकी आपको वैल्यू बतानी है फॉर द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस यानी PV इज इक्वल्स टू RT ले लेते हैं। इनकी वैल्यू 1 है, राइट? इनकी वैल्यू 1 है, तो सॉल्व करो। P का डेरिवेटिव लेना है T के साथ, P इज इक्वल्स टू मैं RT बाई V, इसका लूंगा मैं del P बाई del T एट कॉन्स्टेंट V, टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव होगा R बाई V आएगा, R बाई V आएगा। ठीक है, V का लेना होगा डेरिवेटिव, तो V की वैल्यू क्या आएगी? V की वैल्यू क्या आएगी? RT बाई P, RT बाई P, और इसका लूंगा मैं टेम्परेचर के साथ del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट P, तो ये आ जाएगा आपका R बाई P, राइट? क्या आ जाएगा आपका R बाई P, क्या आ जाएगा आपका R बाई P। एंड थर्ड एक्सप्रेशन देंगे V का डेरिवेटिव P के साथ, V का डेरिवेटिव P के साथ, तो क्या हो जाएगा? del V बाई del P एट कॉन्स्टेंट T क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P के साथ लेंगे तो P तो नीचे है, तो ये हो जाएगा माइनस RT ओवर P स्क्वायर, राइट? माइनस RT ओवर P स्क्वायर, यही हो जाएगा। बस इस वैल्यू को आपको उठाकर इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है। इस वैल्यू को आपको उठाकर इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को उठाकर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। del P बाई del T एट कॉन्स्टेंट V की जगह पर पुट करो R बाई V, इनटू में del V बाई del T एट कॉन्स्टेंट P की जगह पुट करो R बाई P, एंड del V बाई del P एट कॉन्स्टेंट G की जगह पुट करना है हमें माइनस RT बाई P स्क्वायर, माइनस RT बाई P स्क्वायर। अब मुझे ये पता है क्लियरली, अब मुझे ये पता है क्लियरली कि PV क्या होता है? PV की वैल्यू RT होती है, PV की वैल्यू RT होती है, तो यहाँ पर मैं इसको RT रख सकता हूँ, ये ऊपर हो जाएगा R स्क्वायर इनटू में माइनस को बाहर ले लेते हैं RT, ठीक है, और नीचे ये PV क्या हो जाएगा? RT, और ये हो जाएगा इनटू में P स्क्वायर, तो RT से RT कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस R स्क्वायर बाई P स्क्वायर, आंसर आ जाएगा माइनस R स्क्वायर बाई P स्क्वायर। सही है? जिनको नहीं समझ में आएगा तो उनका क्लियर, बाकी आप लोगों सब ने ही सही जवाब दिया। ठीक है, सर लॉगिन करके कॉन्टेस्ट पे जाना है, फिर वो कहाँ आता है? उसमें तो डिफरेंट डेट्स है विशाल। आप लॉगिन करते हो जब, तो उसके अंदर कॉन्टेस्ट आता है। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट में आप जाओगे, कॉन्टेस्ट फॉर द, अगर आप IIT जैम का वो चूज करते हो, तो कॉन्टेस्ट में आप वहां जाओगे, तो कॉन्टेस्ट में आपको वहां पे डायरेक्टली मिल जाएगा कि कॉन्टेस्ट फॉर द थर्मोडाइनमिक्स लेक्चर 1, आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कॉन्टेस्ट फॉर द थर्मोडाइनमिक्स लेक्चर 1। आपको IIT जैम के लिए उसके लिए लॉगिन करना है बस, क्योंकि ये हमारी IIT जैम की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उसके उसमें कॉन्टेस्ट आएगा आपका। तो आपको IIT जैम के उसके लिए आपने CSIR नेट है, ओके, दिक्कत यहाँ है। समझा मैं। दिक्कत यहाँ है, वो जो IIT जैम के रिगार्डिंग एक्सेस कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, उनको दिख रहा है कॉन्टेस्ट, वो CSIR नेट के उसमें नहीं जा रहा। समझा मैं दिक्कत, ये समस्या है। ओके, ओके, ये समस्या है, मैं इसको क्लियर कराऊंगा आज। या फिर आप सब एक बारी IIT जैम के रिगार्डिंग में अपना उसको लॉगिन कर लो, तो आपको कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, IIT जैम के रिगार्डिंग में आप उसको एक्सेस कर लो, लॉगिन कर लो, रजिस्टर कर लो, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आप CSIR नेट करोगे तो वो नहीं आएगा, उसमें नहीं मिलेगा। सही है? ठीक है, ये दिक्कत होगी, मैं इसको आज जाकर चेक करूंगा। ठीक है, मैं अभी इस लाइव के बाद जाकर मैं बैठ के इसको चेक करूंगा, फिर आपको प्रोसेस बताऊंगा सारा आज लाइव में शाम को 5 बजे। ठीक है, IIT जैम के रिगार्डिंग आप जाकर एक्सेस कीजिए। ठीक है, उसमें फीस आती है, नहीं होता है? नहीं विशाल, बाकी लोग भी तो सब दे ही रहे हैं, फीस का तो नहीं आएगा उसके अंदर। मैं देखता हूँ आज जाके विशाल, मैं आज भी जाकर चेक करूँगा, मैं भी जाकर चेक करूँगा और देखता हूँ कहाँ दिक्कत आती है। मैं खुद एक फ्रेश जीमेल से एक्सेस करूँगा, रजिस्टर करके लॉगिन करूँगा, मैं खुद करूँगा। देखता हूँ फिर कहाँ दिक्कत आती है और फिर मैं आपको तब आपकी दिक्कत सॉल्व करूँगा। ठीक है? आज शाम को 5 बजे, मैं 5 बजे आज के लेक्चर से पहले, लेक्चर में ही आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो सारा बता दूँगा। ठीक है? मैं सारा वहाँ पर क्लियर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया सबको? इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। माइनस आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यही मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, यही क्वेश्चन कल मैंने आपको लेक्चर के अंदर होमवर्क में दिया था, इसको करना। सही है? ठीक है, ये होमवर्क में दिया था, यही मैंने टेस्ट में पूछ लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज शाम को 5 बजे कॉन्टेस्ट वाली दिक्कत मैं क्लियर कर दूंगा सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बता दो, ये भी सिंपल है यार। ठीक है, ये भी सिंपल है, फॉर एन आइडियल गैस, वही कहानी है, सिंपल है।
साइक्लिक रूल वाला, बताओ आंसर, बताओ आंसर, जल्दी से कमेंट करो, बताओ आंसर, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, जितने ज़्यादा लोग जुड़े उतना मज़ा, उतना बढ़िया। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब इट। भी आ चुका है कृतिका जी का जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग सब बताओ, खुशबू जी का भी बी, पारुल का भी बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 यू गाइस, बहुत बढ़िया। राइट, द करेक्ट आंसर इज बी, साइक्लिक रूल। सिंपल लग रहा है, वही कहानी, पीटी पीवीटी। अब की बार हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो आप, डेल पी बाई डेल टी, 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 तो सब तरफ डेल पी बाई डेल टी ही है, सब तरफ डेल पी बाई डेल टी है, तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, बना लो एक्सप्रेशन। तो डेल पी, पहले पी से चलेंगे, पी से चलेंगे, डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट में वी आ जाएगा। सेकेंड नंबर पर टेम्परेचर से चलेंगे, सो डेल टी आगे आ रहा है डेल वी कॉन्स्टेंट पी आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर हम वॉल्यूम से चलेंगे, तो डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे -1। बी ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन आंसर। राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 डेसिटी, आपका भी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। क्लियर है इस क्वेश्चन के अंदर? कोई समस्या नहीं किसी को? कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। ये बताइए, ग्रेट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। और गैसियस सब्सटेंस डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, बताइए, कमेंट योर आंसर फॉर दिस, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको। कृतिका जी का जवाब सी, खुशबू सी इमीडिएटली आंसर्स बिकॉज यू गाइस डिड दी कॉन्टेस्ट। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही, माइनस अल्फा बाई बीटा, राइट 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 राइट, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। पारुल का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू गाइस ऑल आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन, माइनस अल्फा बाई बीटा, माइनस अल्फा बाई बीटा, हेयर विल बी द करेक्ट आंसर, माइनस अल्फा बाई बीटा, हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी लोग सब बताते रहो, बाकी लोग भी कमेंट करो क्या हो गया, राइट, बाकी लोग सब बताते रहो, बाकी लोग सब कमेंट करो, ठीक है। कॉन्टेस्ट वाली समस्या आज शाम को दूर कर देंगे, ठीक है। देखो आपको बताना है कि डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी किसके इक्वल होगा। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे। आपको दिख रहा है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा यूज हो रहा है, तो आपको अल्फा बीटा के रिगार्डिंग में इसमें जाना पड़ेगा, राइट। अल्फा बीटा हेयर आर यूजिंग, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आइसोबैरिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, बस क्लियर हो जाता है आइसोबैरिक सुनते ही, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, आइसोबैरिक सुनते ही क्लियर हो जाता है, ये होगा डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। बीटा, बीटा क्या होता है, आइसोथर्मल, तो थर्मल लेना है, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो बीटा बाई अल्फा का रेशियो लेना है या अल्फा बाई बीटा का, यही काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। बीएचयू का एग्जाम इस बार कौन से महीने में हो सकता है सर? जनरली बीएचयू का एग्ज़ाम मई में होता है, बट लेकिन अभी तक फॉर्म्स नहीं निकले हैं, नहीं निकले हैं, तो वो थोड़ा-सा जून जुलाई तक जा सकता है, अप्रॉक्सली जुलाई में हो सकता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक बार चलो अल्फा बाई बीटा का रेशियो लेके देख लेते हैं, अल्फा बाई बीटा का रेशियो लेके देख लेते हैं। तो अल्फा बाई बीटा का अगर हम रेशियो लेंगे, सो 1 बाई वी, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी डिवाइडेड बाय -1 बाई वी, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, 1 बाई वी से 1 बाई वी कट जाएगा, ये डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो आपका अल्फा बाई बीटा क्या बन जाएगा, आपका अल्फा बाई बीटा क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस को ये मैं ऊपर लिख लूँ कोई फर्क नहीं, अल्फा वाली वैल्यू एज इट इज डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, तो डेल वी से डेल वी उड़ा दो, डेल वी से डेल वी उड़ा दो, माइनस को इधर ले लो, सो माइनस अल्फा बाई बीटा विल बिकम डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, जो कि हमें चाहिए था, तो क्या आया, माइनस अल्फा बाई बीटा, माइनस अल्फा बाई बीटा, यानी सी ऑप्शन हियर विल बी दी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हियर विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, गुड मॉर्निंग पारस जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर किसी को। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत बढ़िया आप लोग के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो फर्स्ट लेक्चर से ही है, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट लेक्चर से ही है और ये सब आप लोग बता देंगे, राइट। बताइए इसका आंसर। इफ इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर नाइदर मास नॉर हीट एक्सचेंज, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स कौन सा सिस्टम, देन इट कॉन्स्टिट्यूट विच सिस्टम।
कौन सा सिस्टम होगा? सिंपल सिंपल, खुशबू, बहुत बढ़िया। पारस, कृतिका, सही जवाब आप लोग का, सही जवाब आप लोग का। ग्रेट 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 ग्रेट, आइसोलेटेड, राइट। ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था ना, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था, राइट। श्रुति बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल ग्रेट 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 ग्रेट। पारस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो ना मास एक्सचेंज हो ना हीट एक्सचेंज हो तो वो कौन सा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड होता है ना। कंटेनर से ना मास एक्सचेंज हो ना हीट एक्सचेंज हो तो कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड। क्लियर है? सी ऑप्शन इसमें तो कोई समस्या नहीं इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताइए, ये बताइए, इंडिकेट इंडिकेट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है? मैक्सवेल स्क्वायर के रिलेशन, फिर से मैंने एक मैक्सवेल स्क्वायर का क्वेश्चन डाला, फिर से मैंने एक मैक्सवेल का क्वेश्चन डाला, कृतिका का जवाब आया है सी। ओके, बाकी लोग सब बताओ क्या लगता है आपको, बाकी लोग सब बताओ क्या लगता है आपको। जैसे टीजी का 2 आया है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग क्या लगता है बच्चा लोग आपको? सर आपने इसमें गलत आंसर दिया है, आंसर सी होगा। लेट मी चेक, लेट मी चेक, मैं देख लूंगा। ओके रुको ज़रा, लेट मी चेक, मैं देख लूंगा, कोई नहीं है, देखते हैं। लेट मी चेक, लेट मी चेक, आ जाइए मैक्सवेल स्क्वायर से देखते हैं। ऐसा हो तो नहीं सकता वैसे कि गलत आंसर हो भी सकता है, ह्यूमन है, गलती हो भी जाती है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। टी से वी, वी से एस, टी से वी से एस, यहाँ से जाएंगे हम पी से एस, एस से वी, ठीक है। तो टी से एरो, टी पर एरो आ रहा है, नेगेटिव आएगा, पी से जा रहा है, ये तो सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है हमारा, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। टी से पी से एस, टी से पी से एस, वी से एस से पी, टी से पी से एस, तो टी से पी से एस, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और वी से एस से पी, ये तो सही है, नॉट करेक्ट, राइट। सही है, ये तो सही है। रुको, सी ऑप्शन देख रहे हैं, गलत कह रहे हैं बच्चे, तो सी ऑप्शन ही शायद गलत हो। देखते हैं, रुको देखते हैं। एस से वी से टी, एस से वी से टी विल बी इक्वल टू द पी से टी से वी, और यहाँ पर नेगेटिव लगा है, यहाँ पर नेगेटिव लगा है, यहाँ नेगेटिव लगा है, तो ये नॉट करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुशबू, कृतिका, आप लोग का सही जवाब है। इसमें मुझसे मुझसे क्या मतलब, आई थिंक मैंने तो सी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन जिसने आंसर उस पर डाला ऐप के ऊपर, उसने आई थिंक सी का बी कर दिया, उसने आई थिंक सी का बी कर दिया, तो वो गलती हो गई आई थिंक, तभी आपको उसके ऊपर, कॉन्टेस्ट के ऊपर इसका आंसर गलत मिला होगा। मैंने तो सही आंसर दिया था, तभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास भी जो लिस्ट है उसके अंदर भी बी ऑप्शन है, बट सी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन नेचर है, एडिटिंग करते हुए डालते हुए हो जाती है। हाँ बिल्कुल कृतिका, वो उस अकॉर्डिंग उनसे डालने में गलती हो गई आंसर, तो इस वजह से आपको गलत मार्क्स आए होंगे, इसमें नेगेटिव हो गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट सही थे। व्हाट इज द मेन थिंग? मेन थिंग आपके कॉन्सेप्ट सही है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डालने में कई बार एरर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। CSIR नेट के एग्ज़ाम में इतनी गलतियाँ थी अब की बार पीछे, है ना? क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं, तो हो जाती है वो तो करेक्ट, नो प्रॉब्लम, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एस से पी से टी, वी से टी से पी, ये सही है, बिल्कुल नेगेटिव आएगा वी की तरफ से, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर नॉट करेक्ट होगा, सी ऑप्शन नॉट करेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट सही है, तो आप मानो कि आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेस्ट के विनर्स मैं शाम को अनाउंस करूँगा, ठीक है। कॉन्टेस्ट की पूरी डिटेल्स के साथ कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन जिन्होंने लगाया था आप सही मानिए इसको, वो डालने में एरर इधर से हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये बता दीजिए आप लोग, होपफुली आप बता देंगे आई थिंक, नहीं तो आज इस चीज़ को मैं, ये चीज़ मैं आज शाम को वैसे करा दूँगा, ठीक है। ये हो जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? मैक्सवेल रिलेशन इस इक्वेशन से क्या डिराइव होगा? बता सकते हो तो? नहीं तो ये चीज़ मैं वैसे आज शाम को पढ़ा ही दूँगा, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक इक्वेशन से dg इज इक्वल्स टू में vdp माइनस एस डी टी से आपका कौन सा मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव होता है, ये आपको बताना है। कृतिका ने आंसर किया है सी ऑप्शन, खुशबू ने सी किया है, बाकी लोग सब बताओ क्या लगता है आपको। बाकी ये चीज़, ये पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा कॉन्सेप्ट एक थ्योरम पर बेस होता है, जो कि मैं आज आपको शाम को करवाने वाला हूँ।
ठीक है, क्योंकि आज शाम को 5 बजे हम करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये। वैसे ईज़ी था क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन हमने पढ़ लिए थे, तो इसलिए मैंने वहाँ से उठाकर इसको पूछ लिया आपसे। मैक्सवेल रिलेशन हमने पढ़ लिए थे, वहाँ से उठाकर इसलिए मैंने पूछा, तो हो जाएगा, ठीक है। डेसेटी, पारोल सही जवाब बिल्कुल सी ऑप्शन हियर विल बी दी आंसर। तो मैं इस टाइम काइंड ऑफ रिलेशन से मतलब क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के रिलेशन से हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का रिलेशन बना दिया। तो ये हम जाते हैं बाय यूजिंग दी यूलर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट। यूलर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है, यूलर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है, इसके थ्रू हम ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इसके थ्रू ये डिराइव होता है जो कि आज शाम को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यूलर्स थ्योरम का पार्ट आज शाम को हम डिस्कस करेंगे। आज शाम से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस यूलर्स थ्योरम, ये सब आज शाम को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट चाहे अभी दे देता हूँ। तो कैसे बनाते हैं हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का रिलेशन है ये डेल्टा जी का, डीजी का थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का रिलेशन। तो वहां से हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन कैसे बनता है, देखो आपको इनको कंसीडर करना होता है सिर्फ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल में हम शाम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल के अंदर हम शाम को इसको पढ़ेंगे कैसे बनाना होता है, कैसे बनाना होता है। आपको सिर्फ इस चीज को देखना है जो मैंने ये उसके अंदर स्क्वायर के अंदर बनाया, क्यूब के उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर बनाया। पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है डेल वी, किसके साथ, दूसरे वाले के डी के साथ, दूसरे वाले के डी के साथ डेल टी। और पहले वाले का डेरिवेटिव ले रहे थे वी का, तो पहले वाले का डेरिवेटिव ले रहे थे दूसरे वाले के डी के साथ, दूसरे वाले के डी के साथ, और पहले वाले का जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे यानी एस का डेरिवेटिव लेंगे पहले वाले के डी के साथ यानी डेल पी, और इसका खुद का डी वाला कांस्टेंट, एस के साथ माइनस था, माइनस लगा दो। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई कैसे बना, बोलो ये बात समझ में आई कैसे बना। पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है तो v का डेरिवेटिव लेंगे दूसरे वाले के d वाले के साथ, दूसरे वाले के d वाले के साथ इसके खुद के साथ वाला कांस्टेंट, इसके खुद के साथ वाला कांस्टेंट। फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे यानी s का डेरिवेटिव लेंगे पहले वाले के उसके साथ dp के साथ, dp के साथ, और इसके खुद के साथ वाला कांस्टेंट, खुद के साथ वाला कांस्टेंट आ जाएगा, और नेगेटिव साइन इसके साथ है वो नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो इस तरीके से रिलेशन बनते हैं, और इस तरीके से इस टाइप के रिलेशन तो हम बनाते हैं यूलर्स थ्योरम से। इस टाइप के रिलेशन हम बनाते हैं यूलर्स थ्योरम से। किसी को नहीं समझ में आया तो अभी बोल दो, दोबारा बताता हूं। तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा, और 3 ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें होगा। किसी को नहीं समझ में आया कमेंट इट डाउन हियर राइट नाउ, अभी क्लियर कर देगा, कर दूंगा। जल्दी से बताइए, नहीं तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि यूलर्स इसके थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स एंड दी इस पर जो हमने कल साइक्लिक रूल पढ़ा था इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने 7 क्वेश्चन ही दिए, ठीक है। ठीक है, आया समझ में, बहुत बढ़िया कृतिका, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम जो रिलेशन बनाते हैं इसको हम कहते हैं यूलर्स थ्योरम। इसको और डिटेल में अच्छे से और ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आज शाम को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज शाम को फर्स्ट लॉ, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। वो सब आज हम कवर, आज के लेक्चर के अंदर शाम को हम कवर 5 बजे करेंगे, ठीक है, ग्रेट। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आज शाम के कॉन्टेस्ट के विनर्स, कल के कॉन्टेस्ट के विनर्स मैं आज शाम को डिक्लेयर कर दूंगा, और साइट पर कैसे आपको कॉन्टेस्ट देना है वो भी मैं बताऊंगा, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा गुड बाय लिस्ट लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच आप सब आने के लिए। आप सब रेगुलरली जुड़ रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ग्रेट जॉब। ऐसे ही बने रहना, बस दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ कहीं भी आप हो शेयर कीजिए, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। गौरव कुमार, इक्वल कैसे आया, इक्वल कैसे आया, वो रूल है, वो तरीका है कि ये इक्वल होते हैं, वो रूल है, वो तरीका है। आप आइडियल गैस के रिलेशन से या उस रिलेशन से जाएंगे तो वो इक्वल आते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल आते हैं, तभी हम इस टाइप से ये रिलेशन बना पाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका डीजी के साथ में डेरिवेटिव्स लेकर इनके सॉल्व करते हैं तो वो इक्वल आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही जुड़ते रहो। एक छोटा सा काम यही करना है आप लोग को, शेयर करो यार। इतने अच्छे से मैं एफर्ट्स लेकर पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ, समझ में भी आपको अच्छे से आ रहा है, तो इतना सा काम तो कर सकते हो ना कि शेयरिंग अच्छे से कर दो। जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना मजा आएगा। आपका ही भला, लोगों का ही भला, और लोगों की भलाई करने में खुद का ज्यादा भला होता है।
है ना, सुनते ही हो ऐसी कहानियां, राइट? ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। तो सब शाम को अपना शेयर कर कर आना, स्टेटस पर डाल कर आना, ठीक है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां कहीं भी जितने भी ग्रुप्स हो आपके, ठीक है, सब पे शेयर कर कर आना। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच आप सब कहानी के लिए। आज शाम को मिलेंगे, पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है? थर्मोडाइनमिक की कुछ प्रोसेसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, यूलर्स थ्योरम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, दैट ऑल वी विल डिस्कस टुडे। Okay, great. Goodbye. Thank you so much, you all, for the coming. Goodbye. This is all from my side from today. From today morning. Sayyam Sikka, Masters from IIT Roorkee, CSRJRF Gate qualified right now from IFAS. Goodbye, guys. Thank you so much. Have a great day. मिलेंगे शाम को 5 बजे, भूलना मत, जरूर आना शाम को 5 बजे यहीं पर। लेक्चर नंबर 3 थर्मोडायनामिक्स का कवर करेंगे, कॉन्टेस्ट का लफड़ा, सारा डाउट क्लियर करूंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है? डेसिटी हाउ टू लॉग इन आई विल डिस्कस टुडे एट द 5 PM sharp in the evening. I will give you the proper procedure. तो जैम के ड्रॉप के टाइम की तैयारी करें तो कैसा रहेगा गौरव? ड्रॉप के टाइम आप तैयारी करोगे, बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही रहेगा। अगर आपको अच्छे से आईआईटी में जाना है तो ड्रॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रिपरेशन करना, बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? श्रुति कह रहे हैं सर आज के एग्जाम कल कितने बजे तक एक्टिव रहेगा? आप दे सकते हो एग्जाम, उस पर एक्टिव है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जो रिजल्ट निकाल लेते हैं, हम मॉर्निंग में सुबह रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो वो शाम से लेकर सुबह तक 11 बजे तक एक्टिव है, 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक आपका रिजल्ट हम देख पाएंगे, उस अकॉर्डिंग ही हम विनर देते हैं फिर, ठीक है? तो मॉर्निंग 10-11 बजे तक वो एक्टिव है, आप तब तक दीजिए अच्छे से, सारी रात है आपके पास, आराम से रात को बैठकर 7-8-10 क्वेश्चन देने में कितना टाइम लगता है ना? मैक्स 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, दीजिए आराम से, राइट? आई सो श्रुति यू गिव द टेस्ट, मैं देख कर आया लिस्ट, ठीक है? ओके, चलिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे शाम को आज 5 बजे, भूलना मत, शेयर कर आना दोस्तों के साथ, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। गुड बाय, बैंग ऑन करेंगे आज शाम को डिस्कस। चलिए टाटा, बाय बाय।